Good morning students, welcome back to our class 7th English. We were doing chapter number 3, Gopal and the Hilsa fish. Today we will do part 5 of this chapter, which is working with language. This is a grammatical portion, so we will do it today. Come along. First one is, notice how in a comic book, so there are no speech marks. What are speech marks beta? Speech marks क्या होते हैं? Quotation marks. Okay, speech marks are quotation marks. हम कोई भी स्टेटमेंट किसी के द्वारा बोला गया हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं ना, दे आर कॉल्ड quotation marks. Instead what they say is put in a speech bubble. What is a speech bubble? आपने देखा है कॉमिक्स में एक बड़ा सा गोला और एक एरो होता है ना किसी की तरफ, that is a speech bubble. We all can identify that this statement is said by this character. All right, this is a speech bubble. However, if we wish to repeat or report what they say, अगर हम उनके स्टेटमेंट को दोबारा से रिपीट करते हैं, we must put it into reported speech. तो हम उस स्टेटमेंट को reported speech में रखते हैं, not as it is what they said. Okay? Change the following sentences in the story to reported speech. The first one has been done for you. Now, before moving to the questions, we will discuss what is a reported speech. Direct और indirect दो तरह की speeches होती हैं. First, I will explain you that concept. Then we will move on to the questions so that you can do it easily. ताकि आप उसको आसानी से कर पाएं. उससे पहले हम इन दोनों चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लें कि exactly क्या हैं direct speech and indirect speech. Okay, or reported speech. So first one is direct speech. What do you understand by the word direct speech? Direct, as the name suggests, जो directly said sentences हैं उसकी हम बात कर रहे हैं. It describes when something is being repeated exactly as it was, usually in between a pair of inverted comma or quotation marks. ठीक है, हम जो स्टेटमेंट किसी के द्वारा बोला गया है, किसी ने जो स्टेटमेंट बोला है वो एज इट इज हम रख के उसको बोल रहे हैं, दे आर कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच. उसको हम रखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में है वो क्या है बेटा, वो एज इट इज बोला गया सेंटेंस है. देयर इज नो चेंज इन दैट सेंटेंस. जिस भी बंदे के द्वारा वो वर्ड या सेंटेंस बोले गए हैं वो डायरेक्ट स्पीच में आएगा. ठीक है, एज इट इज. एग्जाम्पल, अब आपको समझना कैसे है इन्वर्टेड कॉमास में होगा, यू कैन फाइंड इट आउट और आपको पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसी ने बोला हुआ है. ठीक है, वेयर आर यू गोइंग. अब ये एकदम ऐसे की ऐसी लाइन किसी ने बोली है, कोई चेंज नहीं किया. ठीक है, वेयर आर यू गोइंग. समबडी आस्क्ड समवन. आस्क्ड सैम. सैम ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो. ठीक है, कहाँ जा रहे हो उसने अपने मुंह से बोला था. दैट इज डायरेक्ट स्पीच. अंडरस्टूड बेटा. नाउ वी विल मूव टू द अनदर वन विच इज इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, वो डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो स्टेटमेंट किसी ने बोला है वो हम एज इट इज नहीं रख के कोई दूसरा बंदा उस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने ऐसा बोला था. ठीक है, नो इन्वर्टेड कॉमास इन दैट, इट्स अ मेयर सेंटेंस. Indirect speech will still share the same information. Information या statement जो है वो meaning वो ही रहेगा उसका, but instead of expressing someone's comments, किसी के comments जो as it is बोला हुआ था वो express करने की बजाय or speech by directly repeating them, it involves reporting or describing what was said. इसमें हम हमारे हिसाब से बताते हैं कि फलाने फलाने ने क्या बोला था. ऑल राइट, वी और एनीबडी स्पीक्स इन हिज और हर ओन सेंटेंस हाउ अनदर पर्सन हैज सेड द सेंटेंस. समझ में आया? इसका एग्जाम्पल है, सैम आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग. अभी हमने डायरेक्ट में क्या देखा बेटा, सैम ने जो सेंटेंस बोला था वेयर आर यू गोइंग. ठीक है,
वो का वो क्वेश्चन हमने रखा था, आस्क्ड सैम, that was a direct sentence. But here somebody else is saying what Sam said. कोई और बोल रहा है कि सैम ने क्या बोला था. Sam asked him where he was going. सैम ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा था. Got it? So this is the minute difference between reported speech and direct speech. ठीक है, समझ में आया? Now we will move to the questions. First one is done for us. How much did you pay for that hilsa? Now this is a statement said by one person to another. ये inverted commas में भी हो सकता था. It could be in quotation marks. तो it's understood ये एक किसी का statement है direct. हमें क्या करना है? Indirect में change करना है. The woman asked the man how much he had paid for that hilsa. ठीक है, ये direct नहीं है, ये किसी और ने अपने according रिपोर्ट किया है या डिस्क्राइब किया है. दिस इज अ रिपोर्टेड स्पीच. गॉट इट? नाउ वी विल डू सेकेंड वन. व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन? हु सेड दिस? गोपाल्स वाइफ. यस. सो व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन? हम इनको इन्वर्टेड कॉमास में भी रख सकते हैं, बट इट्स अंडरस्टूड, सो वी विल राइट द इनडायरेक्ट स्पीच और द रिपोर्टेड स्पीच नाउ. गोपाल्स वाइफ asked him why his face was half shaven. ठीक है, उसकी वाइफ ने पूछा कि उसका हाफ शेव्ड फेस क्यों था. Got it? Third one, I accept the challenge, Your Majesty. Who said this? Gopal said this. गोपाल ने किसको बोला? राजा को, or the king. He said that I accept your challenge. वो जो चैलेंज राजा ने दिया था ना स्टोरी में कि फिश को लेके आओ, मार्केट से होते हुए पैलेस तक लाना है और किसी को भी फिश की चर्चा नहीं करनी है ना. सो दिस वॉज द चैलेंज एंड गोपाल सेड यस मैजेस्टी, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज. अब ये तो है गोपाल की लाइन. हाउ वी विल वी रिपोर्ट इट, या इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज. गोपाल ने राजा को कहा कि उसने चैलेंज को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड द challenge. समझ में आ रहा है? You will practice some more questions and then you will be able to do them very quickly. Okay? Next one is, I want to see the king. Who said this? We all know. Gopal. कहाँ बोला था? कोर्ट के सामने. गार्ड्स नहीं अलाउ कर रहे थे ना, वहाँ गोपाल ने कहा था मुझे राजा से मिलना है. So this was a statement by Gopal. डायरेक्ट स्पीच है. हाउ विल वी डिस्क्राइब इट और रिपोर्ट इट? गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वांटेड टू सी द किंग. गोपाल ने गार्ड्स को बोला कि वो राजा से मिलना चाहता है. ऑलराइट. फिफ्थ, ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस. दिस सेंटेंस इज स्पोकन बाय whom? Yes, of course, king. किंग सेड दिस सेंटेंस कि उस आदमी को तुरंत से मेरे सामने पेश किया जाए, है ना. बोला था ना जब वो पैलेस के सामने बाहर जोर जोर से नाचरा गा रहा था, किंग ने ही बोला था ना. सो दिस इज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ व्हाट किंग सेड एंड नाउ वी विल रिपोर्ट इट. द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस. किंग ने क्या कहा था? ये सेंटेंस क्या है? एक ऑर्डर है ना, एक आदेश ही तो था. तो किंग ने क्या किया? आदेश दिया था अपने गार्ड्स को कि वो बंदा जो बाहर नाचरा गा रहा है, शोर मचा रहा है, उसको तुरंत से अंदर लेके आइए. गॉट इट? ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर सेक्शन. फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी. Then use them in the sentences of your own. Now I have told mostly all of their meanings while I was teaching you the chapter. You all remember or not? सबके meanings मैंने आपको chapter में बता रखे हैं. Challenge, mistake, comical, courtier and smearing. सबके पता है ना? Yes or no? Challenge means जो राजा ने उसको दिया था. ठीक है, राजा ने गोपाल को एक चैलेंज दिया था, एक टास्क दिया था परफॉर्म करने को. मिस्टेक,
जो एक सन्यासी होते हैं या जो भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, दे आर मिस्टिक. दे लीव ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्डली मैटर एंड दे जस्ट कनेक्ट देमसेल्व्स टू गॉड. वो होते हैं मिस्टिक. कॉमिकल बताया था, हंसी मजाक, है ना. कॉमिकल मीन्स वेरी स्माइली और फनी. ठीक है, कॉमिकल मीन्स फनी. देन कॉर्टियर क्या थे? दरबारी थे राजा के. कोर्ट में जो लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉर्टियर्स. स्मियरिंग कितनी बार बताया था, आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स. स्मियरिंग मीन्स टू रब समथिंग स्टिकी ऑन अ सरफेस. तो उसने क्या स्मियर किया था गोपाल ने? ही स्मियर्ड ऐश ऑन हिज फेस एंड बॉडी. राख को गीला करके अपने पूरे शरीर पे लेप लिया था. ही जस्ट पुट ऑल द ऐश थ्रू आउट हिज बॉडी एंड फेस. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्मियरिंग. आते हैं सारे मीनिंग्स. नाउ you have to do what? You have to frame sentences from your own. Which sentence should have these words in them? ठीक है, अपने आप से आपको sentences बनाने हैं जिनमें इन words को आप use करोगे. ठीक है, shall I do it for you? Okay, come along. First word was challenge. ठीक है, challenge का मतलब आपको बताया था समथिंग न्यू एंड डिफिकल्ट. कोई टास्क जो आपको पता नहीं हो, पहले कभी किया नहीं हो. समथिंग न्यू एंड डिफिकल्ट दैट फोर्सेस यू टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, दैट इज अ चैलेंज. ठीक, इट इज अ मीनिंग. नाउ वी विल डू द सेंटेंस ऑफ द वर्ड चैलेंज. अब सेंटेंस में हमने इसको कैसे यूज किया बेटा? देखो, द कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम इज अ रियल चैलेंज. कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क टू डू. इसको करने के लिए बहुत से एफर्ट्स लगेंगे, बहुत मेहनत लगेगी. ठीक है, सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट. गॉट इट एवरीवन? ओके. सेकेंड वर्ड वॉज मिस्टिक. मिस्टिक आपको बताया था सन्यासी या जो सांसारिक मोह माया को छोड़ के भगवान से कनेक्ट होते हैं. A person who spends his or her life developing his or her spirit and communicating with God. ठीक है, he can be a man and also a woman. कोई लेडी भी हो सकती है, कोई मैन भी हो सकता है. Now the sentence with the word mystic is the old man is a mystic. ये जो बूढ़ा आदमी है ये क्या है? एक सन्यासी है. ठीक है, एक साधु संत महात्मा है. All right, so the next word is comical. Comical means funny. ठीक, that makes you laugh or funny. जो आपको हंसाए, गुदगुदाए या कोई चीज़ जो फनी है उसको हम कॉमिकल बोलते हैं. कॉमिक्स जो होती हैं वो पढ़ के हम हंसते हैं ना, हम सैड थोड़ी होते हैं, हमारा मूड लाइट हो जाता है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कॉमिक्स. सो एज द नेम सजेस्ट, कॉमिकल मीन्स फनी. ओके, और समथिंग विच मेक्स यू लाफ. The sentence is everyone laughed at her comical remarks. हर कोई उसके कॉमिकल रिमार्क्स के ऊपर हंस रहा था. कॉमिकल रिमार्क्स मतलब मजाक वाले उसके शब्द या उसके स्टेटमेंट्स. ठीक है, कोई मजाक में कोई चीज़ बार बार कोई बोल रहा होगा तो हर कोई उसकी बातें सुन के हंस रहा था क्योंकि वो कुछ फनी बोल रही होगी. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कोर्टियर. अ पर्सन who attends a royal court as a companion or advisor to the king or queen. राजा के जो दरबारी होते हैं, जो जैसे आज हम अगर रिलेट करें बेटा तो जो गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स कह दीजिए या जो भी हमारी मिनिस्ट्री है, दे आर ऑल सॉर्ट ऑफ कोर्टियर्स. ठीक है, क्योंकि वो राजा को उसके एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं. दे हेल्प द किंग और द अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर. ठीक है, सो कोर्टियर कौन होते हैं? रॉयल कोर्ट में होते हैं और राजा या क्वीन कोई भी जो हो उनको वो सपोर्ट करते हैं. एक कंपेनियन की, एक साथी की तरह उनको हर चीज़ में सजेशंस देना, प्रोज एंड कॉन्स बताना, हर चीज़ उनको वो हेल्प में करते हैं. सेंटेंस विद द वर्ड कोर्टियर इज द किंग डिसग्रेस्ड द डिसलॉयल कोर्टियर. ठीक है, किंग ने जो वफादार नहीं था, धोखेबाज कोर्टियर को डिसग्रेस किया, उसको अपमानित किया. ऑल राइट,
द किंग डिस्ग्रेस्ड द डिसलॉयल courtier. जो लॉयल नहीं था, जो किंग को सपोर्ट नहीं करता था, वफादार नहीं था, ऐसे कोर्टियर को राजा ने बेइज्जत किया. ही डिस्ग्रेस दैट. ठीक है, गॉट इट एवरीवन? मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, स्मीयरिंग. वी हैव रेड throughout the chapter, discussed this word so many times. Smearing means rubbing some sticky substance on your body or anywhere else. गोपाल ने क्या किया था? ऐश को स्मीयर किया था अपने फेस और बॉडी पर. So smearing means to spread a sticky substance across something. ठीक है, कोई चिपचिपी चीज किसी और चीज के ऊपर लेपना, that is called smearing. ठीक है, now we will use this word to make a sentence. We will frame a sentence with this word. First, after smearing peanut butter and jam on the bread, Martha had her lunch. Okay? Peanut butter क्या होता है बेटा? आप लोग खाते हो ना ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके या जैम स्प्रेड करके खाते हो. तो स्मीयरिंग मीन्स वो स्टिकी सी जो चीज़ है उसको आपने ब्रेड पे लगा के और उसके बाद क्या किया? अपना लंच किया. ठीक है, आफ्टर स्मीयरिंग पीनट बटर एंड जैम ऑन द ब्रेड मार्था हैड हर लंच. मार्था ने फिर अपना लंच किया, अपना खाना खाया. ठीक है, समझ में आया सबको बेटा? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज दिस? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड ladder with the help of the clues given below. Now there is a ladder. Ladder क्या होती है बेटा? सीढ़ी. Okay? Ladder means एक सीढ़ी. सीढ़ी सी है ना, देखो, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी. Yes or no? Because it is having some words in it, that is why it's called the word ladder. ठीक है, शब्दों वाली सीढ़ी. Now first one you can see, C is the first letter, S is the last. Now first one, these are the clues. इनको हम पढ़ के fill करेंगे. I have already done it for you. Mother will be very cross if you don't go to school. What is the meaning of cross? Angry, गुस्सा. ठीक है? So first one is cross. All right. Second is, as soon as he caught sight of the teacher, Mohan started writing. जैसे ही उसने देखा कि मैम उसको देख रही हैं, टीचर देख रही हैं, मोहन ने तुरंत लिखना स्टार्ट कर दिया. साइट आएगा. ओके, सो यू कैन सी हियर फर्स्ट लेटर इज एस एंड लास्ट इज टी. सो दिस विल बी, दिस इज SIGHT. ओके, थर्ड वन, how do you like my dash kitchen garden? Big enough for you, is it? So kitchen garden तो छोटा ही होता है ना, tiny kitchen garden. So first letter here is T, last is Y. So we will write TINY, tiny. ठीक है? My youngest sister is now a year old. मेरी सबसे छोटी बहन अब 1 साल की हो गई है. ठीक है? A year old means 1 year old. So first one is Y, last is R. So we will write YEAR, year. Fifth, standing on the roof, छत पे खड़े होके, he saw children playing on the road. छत पे खड़े खड़े उसने देखा कि रोड के ऊपर बच्चे खेल रहे थे. So here first one is R, last one is F. So here we will write roof. ठीक है? Sixth, don't make such a fuss. Nothing will happen. ठीक है? ऐसा कुछ कचरा सा मत करो, इसको मैसी मत बनाओ, कुछ नहीं होने वाला. All right. So first one is F, last one is S. तो FUSS. All right. So seventh and the last one is, don't cross the street till the green light comes on. आप रोड क्रॉस मत करो, ये गली क्रॉस मत करो जब तक ग्रीन लाइट नहीं जल जाती. ठीक है? सो स्ट्रीट विल बी द वर्ड. S and T at the last. S is the beginning. STREET, street. So hope you all understood. This was very easy.
You can just check it. This is very easy. Yes or no? Okay. So now we are done with the working with language part, and we will meet in our next class with a new topic of this chapter. All right. So keep studying. Have a good day, beta.